हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। डिविजिबिलिटी रूल अभी चल रहा है। बहुत सारे रूल आपने सीख लिया। 2, 2, 4, 8, 16, 3, 9, 5, 10, इसके अलावा 6, 12, 14, 15, 18 है ना, 11, ये सारे आपने रूल सीख लिए। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आपने बना लिया। सबसे 11 का भी आपने देख लिया, 7 का भी आपने देख लिया, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखने जा रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे तो देख लिया है कि 7। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी रूल है उस पर कंसेप्ट ही डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप देखें, कोई एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक नोट्स मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि कोई नंबर 3 पेयर में हो और रिपीट हो। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी है ना, इस तरह का नंबर हो तो यह हमेशा 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा और 1001 से भी डिविजिबल होगा। इस पर डायरेक्ट एक बार क्वेश्चंस पूछे होंगे। आ रहा बात समझ में। अगर कोई नंबर 3 के पेयर में रिपीट होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 345 और 345। अब यह नंबर जो है या 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा और 1001 से भी डिविजिबल होगा, या सबसे डिविजिबल होगा। क्लियर। एक बार एक क्वेश्चन आई थिंक 2023 में पूछा, उसमें पूछा क्या था, मैं क्वेश्चंस लिखना भूल गया। n बराबर n जो है वह 90 टाइम तक रिपीट हो रहा है। क्लियर। अब इसको बताना है कि अगर यह डिवाइड किया जाए 13 से, ध्यान समझिएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, यह क्वेश्चन था। अब इस पे देखिए, अगर 9 का नंबर मान लीजिए कि 999 999 3 पेयर है तो या तो क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल होगा इस रूल के अनुसार। उसी तरह 99999 2 2 4 2 6 ये भी 13 से डिविजिबल होगा। यानी 99 का अगर 6 का पेयर बनाए तो 96 टाइम तक तो डिविजिबल होगा। बच जाएगा 3 999। इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 7 जा 91, 8 9 और 13 6 जा 78। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। आगे बात समझ। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 का पेयर है तो ये तो 99 टाइम तक है, तो 96 टाइम तक तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। बाकी जो 3 बचा उसको आप कर लीजिए, क्लियर। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिविजिबिलिटी रूल का, उसको आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो आपने पहला पॉइंट देख लिया कि ए बी सी, उस पर क्वेश्चन भी देख लिया। ए बी सी इज ऑलवेज डिविजिबल बाई व्हाट, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 7, 11, 13 एंड 1001। क्लियर। इसके अलावा है अगर a पे पावर n अब प्लस b पे पावर n, ध्यान समझिएगा, इज डिविजिबल बाई a प्लस b से यह डिवाइड हो जाएगा। कब, जब when n इज ऑड। अब यह याद रखेगा तो आप बड़े बड़े कैलकुलेशन सी सेट में आराम से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई पूछ दे आपसे कि 5 पर पावर 29 और प्लस 7 पे पावर 29 इज डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ऑप्शन दे दे, ए में दे दे 3, बी में दे दे 4, बी में दे दे 4, सी में दे दे 8 और डी में दे दे बोथ ए एंड बी। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे सिर्फ देखना है कि ए और बी अलग अलग है, 5 और 7 है, और इसको दिखाना है डिविजिबल बाई ए प्लस बी से डिविजिबल कब होगा, जब n जो है ऑड होगा। 29 क्या है, ऑड है, तो यह डिविजिबल किससे हो जाएगा, 5 प्लस 7 यानी 12 से डिविजिबल हो जाएगा। और 12 से वही डिविजिबल होता है जो 3 और 4 से डिविजिबल होता है। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। यह भी सी सेट का ही किसी ईयर में पूछा था, मुझे याद नहीं है ना। अब उसी तरह अगर ए एन प्लस बी एन पावर इज नॉट डिविजिबल, या डिविजिबल नहीं होगा, कब? इज नॉट डिविजिबल बाई ए प्लस बी वेन एन इज एन इवेन। अगर यही इवेन होता, अगर यह 28 होता तो डिवाइड नहीं होता, याद रखिएगा। क्लियर। दूसरा अगला है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इज नेवर डिविजिबल बाई, नेवर डिविजिबल बाई ए माइनस बी, या ए माइनस बी से डिविजिबल कभी नहीं हो सकता। इवन ऑड की तो बात छोड़िए। क्लियर। अगला है ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी वेन एन इज एन इवेन। अगर ए माइनस बी है, अगर ऑड में ए प्लस बी है, इसमें ए एन माइनस बी एन है, या ए माइनस बी से तभी डिविजिबल होगा जब एन इवेन होगा। क्लियर। उसी तरह ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इज नॉट डिविजिबल बाई ए प्लस बी वेन एन इज ऑड। क्लियर। वेन एन इज ऑड। तो ये सारी जो फॉर्मूला है या थोड़ा सा याद रखिएगा। अब याद रखने की, रटने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे ना अपने आप याद हो जाएगा। यही तरीका है मैथ पढ़ने का। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड the 6-digit number of the form XYZ is divisible by 2023 का क्वेश्चन है। देखिए XYZ एंड XYZ कुछ याद आ रहा है? XYZ याद आ रहा है? ABC या किससे डिविजिबल होगा? 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। अब ऑप्शन देख लीजिए, 7 एंड 11 ओनली, तो ये नहीं होगा, या 13 से भी होता है। 11 एंड 13 ओनली, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह 7 से भी होता है ना। अब देखिए 7 एंड 13 ओनली, ये भी नहीं होगा, ओनली लगा दिया इसलिए नहीं होगा। लेकिन 7, 11 और 30 यहां ओनली नहीं लगा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कहीं कुछ बनाने की जरूरत पड़ी? केवल कंसेप्ट क्लियर है ना, सवाल अपने आप बनता है, सवाल अपने आप बनता है। चलिए अब देखते हैं। लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई x, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल? यह भी 2023 का क्वेश्चन है। क्लियर। अब देखिए यहां पे 7x प्लस 96 या क्या कर रहा है, या बता रहा है कि डिविजिबल बाई x होना चाहिए। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल? कितने x के वैल्यू होंगे? क्लियर। अब देखिए यह 7x प्लस 9 है, तो इसमें तो x मल्टीपल है, तो यह तो x से डिविजिबल होगा, यह जो x से डिविजिबल होगा। अब मुझे केवल यह चेक कर लेना है, ये चेक कर लेना है डिविजिबल, यानी 96 बाई x को चेक कर लेना। अब 96 का मल्टीपल निकाल लेते हैं, क्या होता है? फैक्टर निकाल लेते हैं, सॉरी, 1 से कट जाएगा, 2, 3 से जाएगा, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16, 24, 32, 48 और 96। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 नंबर ही होंगे, पॉसिबल नंबर होंगे जो कि या x का वैल्यू हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 96 था तो आप कर दिए, लेकिन और बड़ा नंबर आता तो कैसे करते? तो अब यहाँ पे एक सीख लीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का। जैसे अभी आप 12 देखें, 12 आया है। अब 96 का हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के देखते हैं 12 आता है कि नहीं। 96, अब इसको क्या करना है आपको कि इसको 2 से करना है, क्या हो जाएगा? 48। फिर 2 से करना है, क्या हो जाएगा? 24।
फिर 2 से करना क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से करना क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से करना क्या हो जाएगा 3, यानी 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3। अब क्या करना है, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देना है, यहां भी एक पावर होता है ना, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर बराबर हो जाएंगे 5 + 1, पावर में एक जोड़ देते हैं और गुना 1 + 1, यानी 6 इंटू 2 बराबर 12 फैक्टर हो जाएंगे, आंसर 12 हो जाएगा, है ना। ये छोटा था तो हम निकाल दिए, अब ये फैक्टर निकालना भी आप सीख लिए, हालांकि इसका अलग से मैं बताऊंगा कैसे फैक्टर निकाले जाते हैं। क्लियर, यूपीएससी 2023 का यह क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं, लेट XYZ बी ए 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर है, वेयर x + y + z इज नॉट मल्टीपल बाई 3। देखिए कंडीशन, यूपीएससी है भैया, देन XYZ YZX ZXY इज नॉट डिविजिबल बाई, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। देखिए कोई नंबर जो होता है एक डिजिट का तो एक है, कोई नंबर अगर बोला जाए कि XY का 2 डिजिट का है, अगर आपसे बोला जाए 2 डिजिट का, तो उसमें यूनिट पहले से होंगे और टेंथ पहले से होंगे। मान लीजिए कि XY 2 डिजिट नंबर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10x + y, है ना, टेंथ पैलेस पे x है और यूनिट पैलेस पे y है। क्लियर, इस तरह लिख सकते हैं। अब यह नंबर जो दिया हुआ है देखिए XYZ + YZX + ZXY, अब इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 3 डिजिट का है, यह 100 पैलेस पे है, तो वहीं लिखेंगे 100x + 10y + z, है ना। उसी तरह इसको लिखेंगे 100y + 10z + x, इसको लिखेंगे 100z + 10x + y। अब देखिए 100x और x और 10x, तो 1x, उसी तरह 10y और 100y 110y और 1y 111 111y, उसी तरह 1z और 11z और 100 प्लस 111z, यानी अगर इसमें से 111 आप कॉमन ले लेंगे तो x + y + z हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये अब क्या हो जाएगा 3 × 37 × x + y + z, यही हो जाएगा। अब यह बता रहा है कि यह जो नंबर है, नंबर आप निकालिए, ये नंबर है इज नॉट डिविजिबल बाई, इज नॉट डिविजिबल बाई। अभी 3 से क्या डिविजिबल होगा, मान लीजिए यह हो जाएगा, बाकी तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। 37 से होगा, नहीं होगा, है ना। इज नॉट बोला है तो 3 से तो हो गया, 37 से भी हो गया, है ना, 3 से हो गया, 37 से भी होगा, क्योंकि दोनों मल्टीपल है। 9 से यह डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 9 होगा। x + y + z से भी डिविजिबल हो जाएगा, नॉट डिविजिबल। ये चीज देखिएगा, यूपीएससी इससे भी खेलता है, नॉट। क्लियर, समझ गया। सो आज का क्लास यहीं खत्म होता है, और यह जो पीडीएफ है वह हम अपने टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कंसेप्ट से एग्जाम नहीं निकलते, प्रैक्टिस से एग्जाम निकलते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।